नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को याद करना मतलब एक बहुत बड़ा सिरदर्द है? स्टूडेंट्स के लिए, आम नागरिकों के लिए ये एक चुनौती तो है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सबको याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, आखिर इन 12 जटिल अनुसूचियों को बिना उलझे आसानी से याद कैसे किया जाए? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसका राज क्या है? जवाब इस एक बहुत ही सरल से वाक्य में छिपा है। क्षेत्र के वेतन की शपथ से राज्यसभा के SC/ST क्षेत्रों की शक्ति बनी भाषा भूमि दल बदलकर पंचायत नगरपालिका में बटी। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस एक लाइन में ही सभी 12 अनुसूचियों की चाबी है। चलिए इसे एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली 6 अनुसूचियों की। इन्हें हमारे देश के बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की नींव समझिए। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि देश चलेगा कैसे। तो हमारे जादुई वाक्य का पहला शब्द है क्षेत्र, जो सीधे सीधे पहली अनुसूची से जुड़ता है, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। दूसरा शब्द है वेतन, जो दूसरी अनुसूची को दिखाता है। इसमें राष्ट्रपति से लेकर जजों तक के वेतन और भत्ते की बात है। और तीसरा शब्द शपथ, ये है तीसरी अनुसूची, जिसमें उनके शपथ ग्रहण का पूरा प्रारूप दिया गया है ना? एकदम आसान। चलिए अब शासन के अगले लेवल पे चलते हैं। हमारे वाक्य का अगला हिस्सा है राज्यसभा के SC/ST क्षेत्रों। राज्यसभा हमें चौथी अनुसूची याद दिलाता है, जो बताती है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। फिर आता है SC/ST क्षेत्र, जो हमें 5वीं और 6ठी अनुसूची की तरफ ले जाता है। अब देखिए, 5वीं अनुसूची पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है, जबकि 6ठी अनुसूची खास तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करती है। ठीक है, तो पहले 6 पिलर्स तो सेट हो गए। अब हम संविधान के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। अगली अनुसूचियां शक्तियों, भाषाओं और कानूनों से जुड़ी हैं, जो हमारे देश की विविधता और इसकी बनावट को असल में परिभाषित करती हैं। अब आती है 7वीं अनुसूची और हमारी ट्रिक का शब्द है शक्ति। ये अनुसूची सच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यही तय करती है कि देश में किस मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास। एक तरह से ये शक्तियों का बंटवारा है, ताकि दोनों सरकारें बिना टकराव के अपना अपना काम कर सकें। और ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से दिखाती है। यहाँ 3 लिस्ट हैं। पहली संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे कि रक्षा या करेंसी। दूसरी राज्य सूची, जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, जैसे पुलिस और खेतीबाड़ी। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और जंगल। 8वीं अनुसूची और हमारी ट्रिक का शब्द है भाषा। ये हमें भारत की भाषाई विविधता की खूबसूरत दुनिया में ले जाता है। ये उन भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देती है जो हमारे देश की पहचान का हिस्सा हैं। आपको पता है, जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ ये संख्या बढ़ती गई। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल हुई, और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़कर यह संख्या 22 तक पहुंच गई। यह हमारे देश की भाषाई समृद्धि का कितना सुंदर प्रतीक है। और यहीं से हम एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। आखिरी की जो 4 अनुसूचियां हैं, वो मूल संविधान का हिस्सा थी ही नहीं। उन्हें तो समय के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए संशोधनों के जरिए जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, जिसे हम अपनी ट्रिक के शब्द भूमि से याद रखेंगे, इसे पहले ही संशोधन में 1951 में जोड़ दिया गया था। इसका मकसद था जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को अदालती चुनौती से बचाना, मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच देना। फिर आती है 10वीं अनुसूची और हमारी ट्रिक का शब्द है दल बदल। इसे 1985 में दल बदल विरोधी कानून के तौर पर जोड़ा गया था। उस दौर में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना एक बड़ी समस्या बन गई थी, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। ये कानून उसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया था। और आखिर में आते हैं लोकतंत्र के 2 सबसे जमीनी स्तंभ। हमारी ट्रिक का 11वां शब्द है पंचायत, जो 11वीं अनुसूची से जुड़ा है।
ये गांव में पंचायतों को शक्ति देता है। और 12वां शब्द है नगरपालिका, जो 12वीं अनुसूची की बात करता है, जो शहरों में नगरपालिकाओं को अधिकार देता है। ये दोनों मिलकर लोकतंत्र को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। तो अब देखिए, हमने जिस वाक्य से शुरुआत की थी, क्षेत्र के वेतन की शपथ से राज्यसभा के एसटी/एसटी क्षेत्रों की शक्ति बनी। भाषा भूमि दरबदल कर पंचायत नगर पालिकाओं में बटी। अब वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि संविधान की 12 अनुसूचियों का एक पूरा का पूरा नक्शा है। हर शब्द ने हमें एक दरवाजे तक पहुंचाया, और अब ये जो उलझी हुई लिस्ट थी, एक आसान सी कहानी बन चुकी है। तो अब एक विचार के साथ यहां रुकते हैं। अगर हमारा संविधान नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नई अनुसूचियों को जोड़कर खुद को विकसित कर सकता है, तो सोचिए, भविष्य में ऐसी कौन सी नई चुनौतियां आ सकती हैं जिनके लिए शायद संविधान में और भी बदलाव की जरूरत पड़े। इस बारे में सोचना हमें इस दस्तावेज की जीवंतता को समझने में मदद करता है।